Hello bachon, let's read this question. The question says, a bag is gently dropped on a conveyor belt moving at a speed of 2 meters per second. The coefficient of friction between the conveyor belt and bag is 0.4. The bag slips on the belt before it stops due to friction. The distance traveled by the bag on the belt during slipping motion is, take g equals to 10 meter per second square. एक कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर हमने एक बैग को ड्रॉप किया है और कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कन्वेयर बेल्ट और बैग के बीच में 0.4। जैसे ही हम बैग को कन्वेयर बेल्ट पे ड्रॉप करते हैं तो बैग थोड़ी देर के स्लिप करता है और वो स्टॉप हो जाता है उसके बाद ड्यू टू फ्रिक्शन। हमें बताना है कि उस स्लिपिंग मोशन के दौरान जो हमारा बैग है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। की कंसेप्ट, लेट्स से कोई ब्लॉक है, वो एक रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी है। इसके मोशन को अपोज करने के लिए मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि ये जो ब्लॉक है या जो भी बॉक्स है वो मूव कर रहा है तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और कैसे हमें निकालना है। एक कन्वेयर बेल्ट है, मान लेते हैं एक कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर हमारा ये बैग हमने ड्रॉप किया। कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड है हमें गिवन वो है 2 मीटर पर सेकेंड। बैग को हम स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं, बेल्ट को हम कैपिटल B से डिनोट कर लेते हैं। जैसे ही हम बैग को ड्रॉप करेंगे तो बैग की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो बैग और जो हमारी बेल्ट है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो हम रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बैग with respect to belt equals to VB, velocity of bag minus velocity of belt। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैग 0 है माइनस बेल्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई -2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, मतलब कि अगर ऑब्जर्वर बेल्ट के फ्रेम से देख रहा है या बोल सकते हैं कि बेल्ट पर बैठ कर देख रहा है तो उसको लगेगा कि जो बैग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। हमने जो ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है उससे हमें पता चल गया कि बॉल की टेंडेंसी है कि वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। उसको तो मोशन कर रहा है वो, अगर ये बैग है ये हमारा इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लगेगा Fk, और जो हमारी Fk की वैल्यू होती है वो है Fk इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। अब हम म्यू की वैल्यू में गिवन है क्वेश्चन में ही 0.4, एन की वैल्यू जो होगी हमारी होगी n इक्वल्स टू mg लिख देते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम डिराइव करते हैं F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक फोर्स है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.4 इंटू एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए। m से m कैंसिल हो जाएगा, g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। a की वैल्यू हमारी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम सारी वैल्यूज लिखते हैं। u इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाली, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट
A equals to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A equals to 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और V हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि हमें बोला है कि हमें डिस्टेंस तब तक निकालना है जब तक हमारा बैग फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाता है, तब तक हमारा डिस्टेंस निकालना है कि उसने स्लिपिंग मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम वैल्यू लगाते हैं, जो हमारी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सारी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ हमें s निकालना है। v0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इंटू s आ गया हमारा -0.5 मीटर। पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम s को लेंगे, s इक्वल्स टू 0.5 मीटर। Option B is correct. The final answer is option B, 0.5 meter. Hope you understood it well. Best of luck.